नमस्कार, जय माता दी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 2023, 24, 25 किस तरह से रहेगा। नवग्रहों में शनि देव का और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होता है, ये हमारे जीवन में एक तरह से विशेष अपना प्रभाव रखते हैं। जन्म राशि यदि कर्क राशि है तो उसके आधार पर शनि का गोचर और बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव देगा, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे 2023, 24 और 25। इन 3 सालों में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह का डेवलपमेंट होगा, क्या क्या उपलब्धियां आप जोड़ सकते हैं और क्यों जोड़ सकते हैं। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे हमारा आग्रह है, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को यानी कि घंटी के बटन को जरूर आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि देव का कुंभ राशि गोचर यानी कि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि परिवर्तन शनि देव करेंगे। 23 अक्टूबर को वो वक्री से मार्गी होंगे। तो ये दोनों ही परिस्थिति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव का अष्टम भाव में गोचर हो जाना, अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में जब शनि देव गोचर करते हैं तो इससे कर्क राशि में ढैया का एक प्रभाव पड़ेगा। परंतु बृहस्पति ग्रह का गोचर देखा जाए, चूंकि ढैया से तो व्यक्ति कई बार परेशान हो जाता है कि मेरा ढैया प्रारंभ हो गया, परंतु भाग्य के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। किसी भी ग्रह का हमारे जीवन चार्ट में, जन्म लग्न चार्ट में, राशि चार्ट में 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में गोचर होना, ये उस ग्रह का एक सर्वोपरि दिग्बली पावर हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है। यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि देव के ढैया के प्रभाव होते हुए भी भाग्य का जो स्वामी बृहस्पति ग्रह मीन राशि और अप्रैल 2023 में ये मेष राशि में गोचर करेंगे और फिर वृषभ राशि में गोचर करेंगे 2024 में। तो यानी कि ये तीनों ही परिवर्तन आपके जीवन में एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेयर की तरह, सीढ़ी की तरह आप इसे देख सकते हैं कि हर वर्ष में आपको एक स्टेप अपनी लाइफ में ग्रो करनी है, आगे बढ़नी है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी महत्वपूर्ण जगहों में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति जब किसी महत्वपूर्ण जगह में वो जाकर के विराजमान होता है तो उसकी सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और बेहतर होने लगता है। शनि की ढैया का प्रभाव अष्टम भाव में होने के कारण से शनि देव ही एक ऐसे ग्रह हैं जब हमारे लग्न चार्ट में या राशि चार्ट में अष्टम भाव में गोचर करते हैं। अष्टम स्थान को दरअसल डेथ हाउस, मृत्यु स्थान, कष्ट, संघर्ष, हमारे जीवन की तमाम परेशानियों का जो हाउस होता है वो जगह होता है 8वां घर। शनि देव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम में जाकर के कई बार अनसर्टेनिटी, अचानक चीज़ों को बदलते हैं, अचानक हमारे जीवन में व्यवस्थाओं को परिवर्तन करते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है और देश विदेश में एक नए तरीके की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का अवसर देते हैं। कर्क राशि के जातकों के अनुसार शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। देश विदेश में अपनी शिक्षा को, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के आपको तमाम अवसर मिलेंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट्स को वहाँ पर प्रदर्शित कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। अपनी योग्यता का एक परिचय देने का आपको अवसर मिलेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जरूर थोड़ी सी आपको कुछ सावधानियां रखते हुए कुछ अच्छे निर्णय करने होंगे। बेहतर तरीके से अपने जीवन में अगले 2-3 सालों तक आपको अपने खान पान, अपने व्यवहार और अपने स्वयं के चरित्र के ऊपर किसी भी तरह का कोई लांछन, कोई दोषारोपण ना लगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगले 2-3 सालों तक यदि आप मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से आपको थोड़े से बचाव करना होगा। अन्यथा कई बार ऐसे समय में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिश्ते हमारे डेवलप होते हैं जिन रिश्तों का हमारे जीवन से कोई लेना देना होता नहीं है, परंतु वो रिश्ते जुड़ जाते हैं और उन रिश्तों के बाद हम
बेवजह दिक्कतों में, परेशानियों में फंसते चले जाते हैं। व्यापारिक व्यवस्था के अंदर देखा जाए, यदि आप कारोबार व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको कुछ बड़ी सावधानियां रखनी होंगी। बिल्कुल जागरूक होकर के अपने कारोबार में आपको डिसीजंस करने होंगे। किसी भी तरह के पार्टनरशिप के प्रस्ताव से अपने आप को दूर रखना होगा। कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से आप उसका स्टडी करें, अध्ययन करें, रिसर्च करें और उसके बाद ही आप किसी भी पार्टनरशिप इत्यादि को जोड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए भी आपको कुछ अच्छे सोच समझ करके डिसीजन लेनी होगी। कई बार काफ़ी समय से शादी के लिए आदमी अपेक्षित रहता है, शादी में तमाम तरह की बाधाओं का सामना करता है और अचानक कुछ ऐसे योग बनते हैं तो लगता है कि अब तो ठीक है, सफलता मिल गई, परंतु वो रिश्ता भी उसके लिए एक तरह से असफलता के लिए ही वो रिश्ता जुड़ता है। ऐसे समय में भाग्य का स्वामी बृहस्पति आपका 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर करेगा, तो यहाँ पर आपको अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत करनी होगी। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास के लिए आपको अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़े से अपने एक विचार को, एक सोच को जोड़ करके रखना होगा। तभी आप अपने जीवन में अपने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, सफलताओं को, कामयाबी को अपने जीवन में अर्जित करने में आप सफल होंगे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बड़ी विशेष जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होगा। नए नौकरी के लिए कोशिश आप करते रहें। शनिदेव का अष्टम में गोचर होने से देश विदेश में कैरियर को स्टेब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी बनता है, अवसर मिलता है। और विदेशों में जाकर के हम रह करके कुछ अचानक अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े बदलावों को महसूस करते हैं। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक कार्यों में आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने भाग्य का एक आपको के जीवन में जैकपॉट आपके साथ रहने वाला है। तो ऐसे समय में आप अपने वास्तविक योग्यता का, अपनी बुद्धिमत्ता का आपको पूरा परिचय देने का मौका मिलेगा। 2023, 24, 25 ये आपके जीवन में बड़े बड़े डेवलपमेंट्स को, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में हाथ लगाने का, जुड़ने का एक अवसर होगा। भाग्य का आपको 100% आपको इन 3 सालों में सहयोग मिलेगा। अब यहाँ पर यदि ढैया भी होगी तो ढैया को आप अपने जीवन में किसी भी तरह की असफलता में कारण न बनाएं। शनिदेव का जो गोचर है, ये गोचर अष्टम भाव में होने के कारण से ही ये अचानक आपके रिश्तों को बेहतर भी करेंगे। कई बार आपके जीवन में अचानक आपकी आमदनी में, आपकी आय में नए नए स्रोत को जोड़ेंगे और कुछ ऐसे आपकी जो साधनाएं होती हैं, कुछ ऐसी आपके जीवन में निरंतर एक आपका एक तपस्या होता है, उस तपस्या का फल भी आपको ऐसे समय में आपको अचानक प्राप्त होता है। इस समय अवधि में देखा जाए तो कर्क राशि वाले पूर्वाभासी होंगे। आने वाले घटनाओं को वो पहले से महसूस कर पाएंगे। इस समय में आपके अच्छे या बुरे की आपको इंडिकेशन अपने स्वयं में आप देखेंगे कि आपको महसूस हो रहा है। थोड़े से आपको भरोसा सही लोगों का करना होगा। जजमेंट आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में कई बार कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोक लुभावने प्रोजेक्ट लेकर के आ जाते हैं और दरअसल वो कई बार हमें उन प्रोजेक्टों के द्वारा फंसा देते हैं, उलझा देते हैं। तो हमें उन उलझनों से, उन परेशानियों से अपने आप को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर होने से आपको अपने पारिवारिक जीवन का विशेष केयर करना होगा। यदि आप पुरुष हैं तो मैं अपनी पत्नी का, और यदि आप महिला हैं तो अपने पति के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखें। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आपसी सामंजस्य से, आपसी तालमेल से ही अपने एक तरह से उलझनों को दूर करें। इस समय अवधि में आप दोनों अपने आपस में ही निर्णय करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके थोड़े से संबंध कमज़ोर हो सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरह से आप किसी के ऊपर दोषारोपण, एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार हो जाते हैं। कर्क राशि है आपका, कर्क लग्न है, तो यहाँ पर ये और ज़्यादा पावरफुल एक्टिवेट आपके जीवन में हो जाता है। और ऐसे समय में यदि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा है तो शनिदेव के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। शनिदेव के वेद मंत्र ओम शन्नो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संजो रभिश्रवन्तु नः, ये शनि का वेदोक्त मंत्र है। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख अपने घर में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जप करा लेना चाहिए। इससे शनिदेव के
ढैया का प्रभाव ठीक रहेगा, इससे व्यापारिक पारिवारिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। यदि कर्क लग्न है आपका और कर्क राशि है तो भाग्येश की पूरी पावर को, पूरी ताकत को एक्टिवेट करने के लिए पुखराज रत्न का भी आपको प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ पुखराज के साथ एक मोती रत्न आपको पहनना चाहिए यदि कर्क लग्न है तो। रत्नों का चयन राशि के अनुसार ना करें, लग्न के अनुसार करें, वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी होता है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। फेसबुक पेज में यदि देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, तरक्की करें, उन्नति करें, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय माता दी।